आज के इस वीडियो में आज का हमारा प्रश्न है, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। हमारा जो प्रश्न है इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, जो भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसमें जो पहला विश्व युद्ध था इसने किस प्रकार विकास में योगदान दिया, इस तरह का हमारा प्रश्न है। तो देखिए, 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ, देखिए जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था वो किस सन में हुआ था, 1914 में। तो 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने भारत को भी इस युद्ध में सम्मिलित कर लिया। देखिए, यह युद्ध जब शुरू हुआ तो जो ब्रिटिश सरकार थी उसने भारत को भी इस युद्ध में सम्मिलित कर लिया। अब देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉर्ज लॉयड ने यह घोषणा की। देखिए, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था, विल्सन। अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो जॉर्ज लॉयड थे, देखिए इन्होंने घोषणा की। इन्होंने क्या घोषणा की कि देखिए, यह युद्ध लोकतंत्र तथा राष्ट्रीय आत्मनिर्भर के अधिकार की रक्षा हेतु लड़ा जा रहा है। क्या घोषणा की इन दोनों ने, इन्होंने यह घोषणा की कि लोकतंत्र तथा राष्ट्रीय आत्मनिर्भर के अधिकार की रक्षा के लिए यह युद्ध हो रहा है। तो सभी भारतीय जनता क्या करे, इसमें अपना संपूर्ण योगदान दे, मतलब पूरा इसमें सहयोग करे, क्योंकि यह राष्ट्रीय आत्म को निर्भर बनाने के लिए यह युद्ध लड़ा जा रहा है। तो आप सभी भारतीय जनता क्या करें, इसमें अपना पूर्ण सहयोग करें। तो देखिए, इस तरह की इन्होंने घोषणा की। तो महात्मा गांधी ने जॉर्ज लॉयड की घोषणा के आधार पर ब्रिटिश सरकार को युद्ध के संचालन में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस तरह की जब उन्होंने घोषणा की तो जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार को युद्ध के संचालन में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। किसने दिया? महात्मा गांधी ने। अब देखिए, अनेक भारतीय ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए और देखिए अनेक जो भारतीय थे वो क्या हुए, ब्रिटिश सरकार की जो सेना थी उसमें भर्ती हो गए तथा उन्हें बड़ी वीरता के साथ युद्ध में भाग लिया। और देखिए, वीरता के साथ, हिम्मत और जोश के साथ उन्होंने इस युद्ध में भाग लिया और इस युद्ध ने राष्ट्रीयता की भावना को और अधिक जागृत किया। जिससे क्या हुआ, देखिए जो राष्ट्रीयता की भावना थी और अधिक जागृत हुई और भारतीय नेताओं ने यह मांग की। और फिर देखिए, जो भारतीय नेता थे उन्होंने एक मांग रखी। क्या मांग रखी उन्होंने? देखिए, ब्रिटेन लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। नेताओं ने क्या मांग रखी कि जब यह युद्ध हो रहा है, यह लड़ाई लड़ी जा रही है, तो ब्रिटेन लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, तो देखिए उसका नैतिक कर्तव्य है, उनका कर्तव्य है कि वो युद्ध के पश्चात वहाँ भारत में भी शासन की स्थापना करे, यानी कि भारत को भी आज़ादी प्राप्त करवाए। इस तरह की उन्होंने मांग रखी। अच्छे से समझ में आया होगा कि राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में पहले विश्व युद्ध ने किस तरह योगदान दिया। तो एक बार हम इसको अच्छे से और पढ़ लेते हैं। तो देखिए, 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने भारत को भी इस युद्ध में सम्मिलित कर लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉर्ज लॉयड ने यह घोषणा की कि यह युद्ध लोकतंत्र तथा राष्ट्रीय आत्मनिर्भर के अधिकार की रक्षा हेतु लड़ा जा रहा है, अतः भारतीय जनता को इसमें अपना पूर्ण सहयोग देना चाहिए। तो देखिए, महात्मा गांधी ने जॉर्ज लॉयड की घोषणा के आधार पर ब्रिटिश सरकार को युद्ध के संचालन में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया और अनेक भारतीय ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए तथा उन्होंने बड़ी वीरता के साथ युद्ध में भाग लिया और इस युद्ध ने राष्ट्रीयता की भावना को और अधिक जागृत किया। और भारतीय नेताओं ने यह मांग की कि जब ब्रिटेन लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे हैं तो उनका नैतिक कर्तव्य है कि युद्ध के पश्चात वह भारत में भी स्वशासन की स्थापना करें। तो देखिए, आपको अच्छे से समझ में
आया होगा, तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अपनी कॉपी में आप अच्छे से नोट करें और साथ में आप अच्छे से कंप्लीट करें और नोट्स भी आप बनाते चलिए इनके।